हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका लर्न केमिस्ट्री में। और हम कर रहे हैं बेटा रिएक्शन रिएजेंट की सीरीज। रिएक्शन रिएजेंट हमने लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किए थे वो थे एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स वाले आपके चैप्टर में से। वैसे तो जो रिएजेंट्स होते हैं ना वो सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं, आप उनको फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ोगे, सेकंड में भी पढ़ोगे, थर्ड में भी पढ़ोगे। हमने क्या कोशिश की है कि जो मेन हर एक चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है हमने उस हिसाब से उनको क्लासीफाई किया है। तो फर्स्ट चैप्टर के हमने वहाँ डिस्कस कर लिए थे। आज हम बात करेंगे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाला जो आपका चैप्टर है, इसमें कौन कौन से रिएजेंट की हम बात करते हैं। जब मैंने आपको रिएजेंट की सीरीज स्टार्ट कराई थी तो एक बात बताई थी कि देखो जब हम रिएजेंट्स लिख रहे हैं ना यहाँ पे, तो हम उन रिएजेंट्स का जिक्र कर रहे हैं जो रिएजेंट्स उस पर्टिकुलर कंपाउंड, जैसे अगर मैं आज अल्कोहल की बात कर रही हूँ, अल्कोहल से कोई कंपाउंड बना रहा होगा या फिर प्रोडक्ट में अल्कोहल बन रहा होगा, राइट। तो आज हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के इंपॉर्टेंट रिएजेंट। पहला रिएजेंट मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पर H2OH पॉजिटिव। वाटर का एडिशन हो जाएगा एसिडिक एनवायरनमेंट में, इसको कहते हैं एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है ना आपने क्लास 11th में भी पढ़ी है, लेकिन ये मैकेनिज्म इसका मैकेनिज्म आप क्लास 12th में पढ़ते हो इस चैप्टर में, और इसका ना बेटा मैकेनिज्म अलग से आता है। क्वेश्चन पूछता है वो आपसे, एसिड कैटालाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर का मैकेनिज्म लिखो, अल्कोहल का फॉर्मेशन करो, राइट। तो ये क्वेश्चन जो आता है वो 2 मार्क में आता है। तो हम ऐसा करेंगे, जो ये इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके मैकेनिज्म वाले क्वेश्चन है, 3 या 4 मैकेनिज्म आपके सिलेबस में है, उनको हम अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। तो पहले हम बात करते हैं एल्कीन से अल्कोहल कैसे बनाते हैं। सिंपल सा है, एल्कीन के ऊपर डबल बॉन्ड है, वाटर का एडिशन हो जाएगा, वाटर का एडिशन होगा बेटा तो अल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पर जो एडिशन होगा याद रखें मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। कौन सा एडिशन होगा? मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, राइट। अगला हमारा जो रिएजेंट है वो है BH3। BH3 भी लिखा हुआ हो सकता है एरो के ऊपर, B2H6 भी लिखा हुआ हो सकता है, बोरोनाइट, राइट। तो B2H6 क्या होता है? BH3 की 2 यूनिट जुड़कर क्या बनाती है? B2H6 बनाती हैं। तो B2H6 भी हो सकता है, BH3 भी हो सकता है। पहला जो हमारा रिएजेंट होगा वो BH3 अटैक करेगा रिएक्शन में और फिर उस पर H2O2 पास करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? अल्कोहल मिल जाएगा। यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको कि ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है इस केस में। पहली बात, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। और जब एल्कीन के ऊपर BH3 अटैक करता है, ये सारी रिएक्शंस मैं करा चुकी हूँ, बोरोन वाली मैंने कराई हुई है। आप जो रिएक्शन वाली जो सीरीज है ना, आप वहाँ पे जाके इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझ सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आप देख रहे हो बोरोन के पास 3 हाइड्रोजन है, बोरोन हाइड्राइड है, 3 हाइड्रोजन है। ये 3 हाइड्रोजन बारी बारी से क्या करेंगी? 3 एल्कीन के ऊपर इनका एडिशन होगा, 3 एल्कीन मॉलिक्यूल पर एडिशन होगा एक एक हाइड्रोजन का, और H2O2 जो OH देगा वो 3 एल्कीन के ऊपर एडिशन होगा। इस तरह से, इस वाले तरीके से आप 3 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल एक साथ बना लेते हो। एक मॉलिक्यूल BH3 का यूज करते हो और 3 मॉलिक्यूल अल्कोहल के बन जाते हैं, तो अच्छी ईल्ड होती है इस रिएक्शन में। इसलिए इस रिएक्शन की भी अपनी अलग ही इंपॉर्टेंस है। हाई ईल्ड के लिए ये रिएक्शन जानी जाती है, और इस रिएक्शन में होता है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, राइट। थर्ड पर चलते हैं। थर्ड है हमारा एक रिड्यूसिंग एजेंट। देखो बेटा, आप क्या करो ना, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तो एक टेबल अलग से भी बना लो। आपको पता होना चाहिए कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब कन्वर्जन कर रहे हो, कहीं पे आपको अल्कोहल से एसिड बनाना है या फिर अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है, तो आपको वहां पे याद रखना है कि ऑक्सीडाइज करना होगा। आपको पीछे की तरफ चलना है, एसिड से एल्डिहाइड बनाना है या एसिड से अल्कोहल बनाना है, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? रिड्यूसिंग एजेंट करना पड़ेगा, राइट। पीछे की तरफ चलेंगे रिडक्शन करेंगे, आगे की तरफ चलेंगे तो ऑक्सीडेशन करेंगे। तो यहाँ पर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड अगर लेते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है। वो क्या करता है? एल्डिहाइड और कीटोन को अपने रिस्पेक्टिव अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, राइट। एल्डिहाइड होगा तो प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा, कीटोन होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। ये काम होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड का। एक और एक्सपेंसिव सा रिड्यूसिंग एजेंट है, दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये थोड़ा महंगा होता है, स्पेसिफिक होता है। ये क्या करता है? ये केवल एसिड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, ठीक है।
एसिड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, ये सॉरी एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये इसके कंपैरिजन में क्या है, स्ट्रॉन्ग है। आप समझ रहे हैं ना ये बात, ये एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा है, ये एसिड एक और स्टेप आगे गया हुआ है, एसिड को पीछे अल्कोहल में लेकर आ रहा है। इट इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। नेक्स्ट है हमारा RMGX। RMGX को क्या कहते हैं हम, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है बेटा। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो आपका हेलो एल्केन वाला चैप्टर है ना, उसमें भी पढ़ा है हमने। वहां पे पहले हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्या करा था, फॉर्मेशन किया था RMGX का। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एडिशन करता है किस पर, एल्डिहाइड और कीटोन पर। एल्डिहाइड और कीटोन पर आपको पता है डबल बॉन्ड होता है। कहाँ पे होता है, जो कार्बोनाइल कंपाउंड है, जो कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके ऊपर इसमें डबल बॉन्ड है। इस डबल बॉन्ड पर RMGX का एडिशन हो जाएगा। एडिशन होने के बाद जो एडिशनल प्रोडक्ट बना है ना, इस पर इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो अल्कोहल मिल जाएगा, राइट। एल्डिहाइड है अगर आपके पास तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, कीटोन है तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। हाँ, यहाँ पर एक और चीज बता देती हूँ, अगर आपके पास है फॉर्मल्डिहाइड, अगर आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। फॉर्मल्डिहाइड है तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। अगर एसिटल्डिहाइड है तो 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, और अगर कीटोन है आपके पास तो आपको 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। तीनों तरह के अल्कोहल आपको मिल सकते हैं जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करते हो, किस पर, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ एडिशन कराते हो। तो अगला हमारा कंपाउंड है, फर्स्ट में भी हमने डिस्कस किया था। मैं आपको वही बोल रही हूँ ना कि जो रिएजेंट है वो कॉमन ही होते हैं, है ना। बहुत सारे रिएजेंट आप फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ोगे, हेलो एल्केन्स में भी पढ़ोगे, एल्डिहाइड में भी पढ़ोगे, अल्कोहल में भी पढ़ोगे, एसिड में भी पढ़ोगे, है ना, कॉमन से हैं सबके। देखिए कहीं भी आपको OH को हटाकर Cl लगाना है, कहीं भी आपको किसी भी कंपाउंड में आपको एसिड में से OH हटाना हो, आपको अल्कोहल में से OH हटाना हो, तो आप क्या यूज करेंगे, या तो PCl3 यूज करेंगे, या PCl5 यूज करेंगे, या SOCl2 यूज करेंगे। ये तीनों क्या करते हैं, OH को हटाकर Cl लगा देते हैं। तो अगर आपको अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाना है तो आप क्या यूज करेंगे, PCl3 यूज कर सकते हैं, PCl5 यूज कर सकते हैं, या SOCl2 यूज कर सकते हैं, राइट। अगला है आपका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन। अगर आप प्राइमरी अल्कोहल का क्या करते हो, रिएक्शन कराते हो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। आपको पता है जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और हायर टेम्परेचर पर आप रिएक्शन करा रहे हो 443 केल्विन पर। डिहाइड्रेशन कर देगा, एलिमिनेशन कर देगा, रिएक्शन में क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट एल्कीन बन जाएगा। तो अगर प्राइमरी अल्कोहल से आप डायरेक्ट एल्कीन बनाना चाहते हो तो आप वहां पर क्या कर दें, डिहाइड्रेशन कर दें उस कंपाउंड का, उस अल्कोहल का, और किसके साथ कर दें, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ कर दें। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, 443 केल्विन लिखा हो सकता है, क्योंकि मैं क्यों कह रही हूँ कि आपको टेम्परेचर याद रखना है, क्योंकि अभी दूसरा टेम्परेचर पर ये कुछ और काम करेगा। 443 केल्विन पर तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा था। यहां पर क्या होगा, अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 413 केल्विन, थोड़ा से कम टेम्परेचर पर अगर आप यूज कर रहे हो प्राइमरी अल्कोहल के साथ, तो ये क्या बना देता है बेटा, ईथर बना देता है। यहाँ पर क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। तो प्राइमरी अल्कोहल से अगर आपको ईथर बनाना है तो ईथर बनाने की एक और, आपने एक तो नेम रिएक्शन पढ़ी है, विलियमसन सिंथेसिस, है ना, मैंने फर्स्ट पार्ट में भी करवाई थी आपको, जो फर्स्ट इसका पार्ट 1 था रिएजेंट का, नेम रिएक्शंस में भी करवाई है। तो ईथर एक आप इस तरीके से भी बना सकते हो, अल्कोहल से ईथर बना सकते हैं हम। हमने अल्काइल हैलाइड से ईथर बनाया था, अल्कोहल से अगर ईथर बनाना है तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को 413 केल्विन पर प्राइमरी अल्कोहल के साथ हीट करेंगे। नेक्स्ट, ये भी बहुत बार आपसे पूछा जाता है, ये क्या है, कॉपर है। कॉपर को आप क्या कर रहे हो, 573 केल्विन पर कॉपर के साथ आप अगर रिएक्शन कराते हो 1 डिग्री अल्कोहल की, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, क्या बना देगा, एल्डिहाइड बना देगा। 2 डिग्री अल्कोहल क्या बना देगा, कीटोन बना देगा, और 3 डिग्री अल्कोहल क्या बना देगा, एल्कीन बना देगा, राइट। तो तीनों अल्कोहल रिएक्ट कर जाते हैं किससे, कॉपर से 573 केल्विन पर। अगला हमारा रिएजेंट है, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, कन्वर्जन्स में बहुत यूज होता है, KMnO4, बेसिक मीडियम में KMnO4 ले सकते हो, एसिडिफाइड K2Cr2O7 ले सकते हो। ये दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करा दोगे, सीधा अल्कोहल हो
एसिड में कन्वर्ट, एसिड के और एल्डिहाइड के साथ करा दोगे वो भी एसिड में कन्वर्ट, कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगला है हमारा Br2 इन CS2। अगर आपके पास फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन, फिनॉल तो जानते हैं आप, फिनॉल तो आप जानते हैं ना, बेंजीन के ऊपर OH। अगर आपके पास फिनॉल है, इसकी रिएक्शन आप किससे करा रहे हो, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में करा रहे हो, तो फिनॉल का हो जाएगा बेटा मोनोब्रोमिनेशन। मोनोब्रोमिनेशन मतलब एक जगह Br आएगा। मोनोब्रोमिनेशन का मतलब कि या तो ऑर्थो बन जाएगा, ऑर्थो बनेगा और पैरा बनेगा, मिक्सचर बनेगा। फिनॉल के ऑर्थो पर Br आ जाएगा या और इसके पैरा पर Br आ जाएगा, मोनोब्रोमिनेशन हो जाएगा फिनॉल का। मोनोब्रोमिनेशन कहते हैं जब एक जगह Br आए। तो ये काम कौन करता है, अगर आपने Br2 को किस में लिया है, CS2 की प्रेजेंस में लिया है। वहीं पे दूसरा रिएजेंट हमारा 12th रिएजेंट क्या कहता है, अगर आप Br2 को वाटर के साथ लेते हो, या फिर कई बार लिखा होता है ब्रोमीन वाटर, एक ही बात है, या फिर लिखा होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन Br2, इस तरह से आपको घुमा फिरा कर वो देगा, है ना। एक्वस का मतलब वाटर ही है, ब्रोमीन वाटर का मतलब भी ब्रोमीन इन वाटर है। Br2 प्लस H2O लिख रहा है तो भी क्या है, Br2 प्लस H2O भी क्या है, ब्रोमीन वाटर है। तो ब्रोमीन वाटर क्या करता है, ट्राई ब्रोमिनेशन कर देता है। क्या कर देता है बेटा, ट्राई ब्रोमिनेशन। ट्राई ब्रोमिनेशन का मतलब OH अगर आपका ये फिनॉल है, फिनॉल के 3 जगह पर Br आएगा, यहाँ भी Br आएगा, यहाँ भी Br आएगा, यहाँ भी Br आएगा, बन जाएगा ट्राई ब्रोमोफिनॉल, TBP बन जाएगा, ट्राई ब्रोमोफिनॉल। तो अगर फिनॉल से ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनाना चाहते हो आप, 3 जगह Br लगाना चाहते हो, तो क्या यूज करेंगे वहां पर यूज करेंगे हम ब्रोमीन वाटर। नेक्स्ट है हमारा डाइल्यूट HNO3। आपको पता है कि अगर आप रिंग ले रहे हो, आपके पास बेंजीन रिंग है, आप उस पर नाइट्रेशन करना चाहते हो उसका, तो क्या लेते हो, HNO3 लेते हो। तो अगर आपने डाइल्यूट HNO3 लिया तो मोनोनाइट्रेशन हो जाएगा फिनॉल का, ऑर्थोनाइट्रो एंड पैरानाइट्रो कंपाउंड बनेगा, ऑर्थोनाइट्रो एंड पैरानाइट्रो फिनॉल बनेगा, मोनोनाइट्रेशन हो जाएगा। रिंग पर केवल एक जगह नाइट्रो ग्रुप आएगा। और आपको पता है फिनॉल कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो पर और पैरा पर किसको भेज देगा, नाइट्रो को भेज देगा, तो मोनोनाइट्रेशन होगा। लेकिन वहीं अगर आपने कॉन्सनट्रेटेड HNO3 ले लिया, अगर आपने कॉन्सनट्रेटेड HNO3 ले लिया तो बन जाएगा एक बड़ा ही स्पेशल सा कंपाउंड जिसकी एसिडिटी बहुत ही ज़्यादा होती है और जिसको हम कहते हैं, कॉमन नेम हम इसको क्या बुलाते हैं, पिक्रिक एसिड कहते हैं। नाम में भी एसिड आ रहा है, पिक्रिक एसिड कहते हैं इसको, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्या नाम है इसका बेटा, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, या तो बनवा लेगा डायरेक्ट कि फिनॉल से पिक्रिक एसिड बनाओ, ऐसे बनवा लेगा आपसे, है ना। तो आपको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ फिनॉल की रिएक्शन करानी है। एसिड होता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा, फिनॉल को बनाया कैसे था, हमने फिनॉल की रिएक्शन की बात कर ली, फिनॉल को बनाया कैसे था। फिनॉल में होती है एरोमेटिक रिंग और बेंजीन के ऊपर OH जुड़ा होता है, तो मतलब हमें बेंजीन में OH ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है। हम बात कर रहे हैं कि फिनॉल से बेंजीन कैसे बनाएंगे। फिनॉल से बेंजीन कैसे बनाएंगे, फिनॉल को तो बनाने की हमने डाउस प्रोसेस पढ़ी है ना। आप क्या करोगे, आप क्लोरोबेंजीन से आप फिनॉल बना लोगे विद द हेल्प ऑफ NaOH एंड हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। डाउस प्रोसेस मैंने लास्ट वाली जो आपको रिएजेंट की वीडियो कराई थी उसमें आपको रिएजेंट करा दिया था ये। तो फिनॉल से अगर आप बेंजीन बनाना चाहते हो तो फिनॉल में से OH को हटाना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करोगे, जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करा दो। फिनॉल की जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करा दोगे, इस ऑक्सीजन को ले जाएगा, ZNO की फॉर्म में निकाल देगा, H यहीं पे जुड़ा रहेगा, पूरा C6H6 बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगी। गॉट इट। अब अगली जो रिएक्शन है वो एक नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन की सीरीज में भी पढ़ाया आपको मैंने। फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड बनाना चाहते हैं हम क्या चाहते हैं कि फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड बनाया जाए। तो अगर आप फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड बनाना चाहते हो तो आपको लेना पड़ेगा क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड एक्वस NaOH। एक्वस एल्कली लेना पड़ेगा, NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है।
तो CHCl3 के साथ एक्वस NaOH लेते हो तो फिनॉल सैलिसिल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और इसका एक स्पेशल नेम है, ये नेम रिएक्शन है रीमन-टीमन रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम क्या है? रीमन-टीमन रिएक्शन। ये रिएक्शन आपको नेम रिएक्शन में मैंने पढ़ाई है। अगली है हमारी CO2 और NaOH। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन NaOH के प्रेजेंस में, एक्वस NaOH के प्रेजेंस में फिनॉल के साथ कराते हो ना, तो ये फिनॉल को सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और बेटा ये भी एक नेम रिएक्शन है जिसको कहते हैं कोल्बे-श्मिट रिएक्शन। क्या कहते हैं? कोल्बे-श्मिट रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन के नाम से आपकी बुक में दिया हुआ है, आपकी NCERT में कोल्बेज रिएक्शन है ये। कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, जो 11th में पढ़ी है। कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस से हम एल्केन बनाते हैं, एसिड से एल्केन बनाने की रिएक्शन है। और ये क्या है? फिनॉल से हम क्या बना रहे हैं? सैलिसिलिक एसिड बना रहे हैं, है ना। थोड़ा सा सिमिलरिटी नाम में आपको लग रही होगी, लेकिन ध्यान रखें वो कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस है, इट इज अ कोल्बेज रिएक्शन। इसीलिए मैं इसको कई बार ऐसे ही बताती हूँ, आपको इसका पूरा नाम बताती हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। कोल्बे-श्मिट रिएक्शन है ये। अगली रिएक्शन डायरेक्ट पूछता है भाई, डायरेक्ट पूछ लेता है। इस रिएक्शन को डायरेक्ट पूछ लेता है, इसको डायरेक्ट पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है डायरेक्ट? कि भाई फिनॉल से बेंजोक्विनोन बनाओ, फिनॉल से बेंजोक्विनोन बनाओ। क्या होती है बेंजोक्विनोन की स्ट्रक्चर? फिनॉल का ऑक्सीडेशन हो जाता है, फिनॉल का ऑक्सीडेशन हो जाता है किसकी प्रेजेंस में? Na2Cr2O7 की प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम में, H2SO4 की प्रेजेंस में। Na2Cr2O7 क्या करता है? फिनॉल को बेंजोक्विनोन में कन्वर्ट कर देता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोक्विनोन। नेक्स्ट हमारा एक और रिएजेंट है CrO3, क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड क्या करता है? 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से पढ़े हैं अब तक की सीरीज में? देखो एक तो ये वाला पढ़ा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने आपको बताया था, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन ये सबका बाप है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये माइल्ड है। एक और पढ़ेंगे पीसीसी और एक पीडीसी भी होता है, एंड पीडीसी। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, ये दोनों के दोनों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और ये 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। ये क्या होते हैं? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दीज आर ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करते हैं? 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। अगली रिएक्शन भी डायरेक्ट पूछी जाती है, डायरेक्ट पूछता है क्यूमीन। क्यूमीन की रिएक्शन, क्यूमीन जानते हैं क्या होता है? क्यूमीन देखो ये होता है क्यूमीन, दिस इज क्यूमीन। हाँ, ये जो क्यूमीन है ये एयर के साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा? फिनॉल बना देगा। तो फिनॉल की प्रिपरेशन की रिएक्शन है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन करते हैं हम फिनॉल का क्यूमीन से। ये जो रिएक्शन होती है इसके अंदर एक बाई प्रोडक्ट बनता है जो एज अ नेल पेंट रिमूवर यूज होता है। गैस करो कौन है वो, गैस करो कौन है वो। इस रिएक्शन में क्यूमीन से फिनॉल बनने की रिएक्शन में एक सॉल्वेंट बाहर निकलता है एज अ बाई प्रोडक्ट जो एज अ नेल पेंट रिमूवर यूज होता है। गैस करो कौन है? पता चला? दैट इज एसीटोन। यहाँ पर एसीटोन एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है। ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है क्यूमीन से फिनॉल बनाने वाली। अगला पहले भी पढ़ा है आपने, ये RONA क्या है? ये सोडियम एल्कोक्साइड। जो सोडियम एल्कोक्साइड होता है इसकी रिएक्शन अगर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ कर दी जाए, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के साथ कर दी जाए तो ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ईथर का फॉर्मेशन हम यहाँ कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं ईथर का फॉर्मेशन। एक ये ईथर का फॉर्मेशन हम प्राइमरी अल्कोहल से कर सकते हैं, राइट। इस पूरी सीरीज में आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K1O4 K2Cr2O7 पढ़े जो स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। माइल्ड आपने पढ़े क्रोमियम ऑक्साइड, PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट एंड पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। अगर रिड्यूसिंग एजेंट की बात करूं तो सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोथ आर रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। तो आपको जो आपके जितने भी रिएजेंट हैं जिनमें उनमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, जो रिड्यूसिंग एजेंट हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। जब भी आपको किसी चीज़ का ऑक्सीडेशन करना है तो आपको पता होना चाहिए वहाँ पे कौन सा पर्टिकुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको लगाना है। तो दिस इज ऑल अबाउट अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर।
आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगेगी, आपके काम आएगी। आपको करना क्या है पहले भी बता चुकी हूँ, एक पेपर पे ये सारे रिएजेंट आप लिखेंगे और फिर उनके सामने लिखेंगे कि इनका क्या काम है। दिस इज द फंक्शन, दीज आर द रिएजेंट, है ना। इस तरह से हम लर्न करेंगे, रिएजेंट हमें लर्न होते जाएंगे। और देखिए बीच में नेम रिएक्शंस भी आ रही थी, नेम रिएक्शंस भी बीच में आती जाएंगी, नेम रिएक्शंस भी आपकी रिवाइज होती जाएंगी। तो बेटा ऐसे ही पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।